दोस्तों मैं फराज मलिक। सऊदी अरब के मक्का से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसके बाद मानो दुनिया में हड़कंप सा मच गया। यमन का एक शख्स इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के लिए उम्रा करने पहुंच जाता है। आपने हाल ही में सुना होगा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए एक यमन का शख्स उम्रा करने पहुंच जाता है। मुसलमानों में अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके नाम से उसके रिश्तेदार वगैरह उम्रा कर लेते हैं, तो इसी तरीके से महारानी एलिजाबेथ के लिए यमन का ये शख्स उम्रा करने काबा शरीफ पहुंच जाता है। एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर ये एक बैनर लिए दिखाई दे रहा है। इस बैनर पर लिखा था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की आत्मा के लिए उम्रा, हम खुदा से कहते हैं कि क्वीन को जन्नत में जगह मिले। क्वीन एलिजाबेथ, आप लोग सोचते होंगे ये तो ईसाई है। जी वाकई में क्वीन एलिजाबेथ मुसलमान तो है नहीं, और उम्रा सिर्फ मुसलमान के लिए ही होता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद हड़कंप मच गया। हर किसी ने इस शख्स की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये शख्स गैर मुस्लिम महारानी एलिजाबेथ के लिए उम्रा करने क्यों पहुंचा? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। शायद ये इसी कहानी से इंस्पायर होकर उम्रा करने पहुंचा था। महारानी एलिजाबेथ का भी जब निधन हुआ था तो मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, फिर थोड़ा सा मामला ऐसे ही टल गया। असल में कहा यह जाता है कि महारानी एलिजाबेथ जो थी द्वितीय, उनके रगों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है। 35 साल पहले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब क्वीन एलिजाबेथ का जब निधन हुआ है तब से ये मामला थोड़ा सा और चर्चा में आया। दोस्तों, इंग्लैंड के शाही परिवार को तो पूरी दुनिया जानती है। महारानी एलिजाबेथ भी इसी परिवार का हिस्सा थी। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर राजा महाराजाओं का ही शासन रहा है। जॉन वर्क नाम का एक पब्लिकेशन है, उसने 1826 में शाही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी को खंगालना शुरू किया, जिसको शिजरा कहते हैं ना, कि इनके दादा उनके परदादा, इस तरीके से पूरा खंगालना शुरू किया कि आखिर ये नस्ल शुरू कहाँ से हुई है, शाही परिवार की नस्ल कहाँ से शुरू हुई है। तो जॉन वर्क ने पीढ़ी दर पीढ़ी शाही परिवार की स्टडी करने के बाद एक लेटर लिखा था, और ये लेटर एक दिन जॉन पब्लिकेशन के डायरेक्टर को मिलता है। बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन इसमें एक जो मेन बात लिखी थी वो ये थी कि ब्रिटेन में बहुत कम लोगों को पता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की नसों में पैगंबर मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। उस लेटर में ये बात लिखी हुई थी। उस लेटर के शुरुआत में ये लिखा गया था कि आतंकियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए शाही परिवार के पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं को इस पर गर्व है। 2018 में मोरक्को के एक अखबार में छपी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि महारानी का पैगंबर से कनेक्शन रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महारानी एलिजाबेथ पैगंबर की बेटी फातिमा की 43वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं, यानी उनकी वंशज हैं। जॉन वर्क पब्लिकेशन ने शाही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी को जब खंगाला तो उन्होंने कहा कि ये जो महारानी एलिजाबेथ हैं ये बीबी फातिमा की 43वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, सुनाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। सीधी भाषा में आप लोगों को बताऊं तो एक औरत का जिक्र आता है जिनका नाम था जायदा। महारानी एलिजाबेथ जो है वो जायदा की नस्ल से हैं, और जायदा जो थी वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वंशज बताई जाती हैं। जायदा को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वंशज बताया जाता है। पहले वो मुसलमान थी, उसके बाद ईसाई हुई, और उसके बाद शाही परिवार के किसी पुराने शख्स से उन्होंने शादी की थी, और उसी पीढ़ी से महारानी एलिजाबेथ चली आ रही हैं। तो उसी का कनेक्शन जोड़ा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वंशज थी महारानी एलिजाबेथ। जब ये बात सामने आई थी तो उसके बाद काफ़ी सारे मुसलमानों ने दुनिया के बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस किया था कि जो शाही परिवार है वो कहीं ना कहीं इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी बताया था। काफ़ी सारे लोग जायदा नाम की औरत के बारे में जो कहानी बताई जाती है उसको सही कहते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ऐसी कोई औरत थी ही नहीं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाही परिवार को आतंकियों से बचाने के लिए अंग्रेज़ों की एक चाल थी कि इस तरीके से यह बात फैला दी जाए कि महारानी एलिजाबेथ की रगों में पैगंबर मोहम्मद का खून है तो आतंकवादी इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस तरीके से भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं। फिलहाल हो सकता है कि ये जो यमन वाला शख्स इनके लिए उम्रा करने गया था वो इसी बात से इंस्पायर होकर गया हो कि महारानी एलिजाबेथ जो है वो मुसलमान थी, उनके रगों में पैगंबर मोहम्मद का खून था, इसलिए मैं उनके लिए उम्रा करके आऊँ। तो ये है सारा मामला। फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।